अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी सुपर पावर अमेरिका आज भी है। अब उसके यहाँ 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन होने जा रहा है और जाहिर है उस इलेक्शंस में दो ही सियासी जमात के ऊपर, क्योंकि दो सियासी निज़ाम है वहाँ, दो सियासी जमातों का ही टकराव नज़र आता है। या तो डेमोक्रेट जीतते हैं, रिपब्लिकन जीतते हैं, और अगर आज़ाद उम्मीदवार जीतते भी हैं तो वो किसी न किसी सियासी जमात को सपोर्ट कर देते हैं। तो ये दो सिस्टम जमात अमेरिका में आज से नहीं काफ़ी अरसे से मौजूद है। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं और दूसरी तरफ कमला हैरिस है। दोनों के दरमियान मुकाबला कहा जा रहा है बहुत ही सख्त है। और इस सिलसिले में किसी वक्त डिटेल से मैं आपको प्रोग्राम करूंगा, लेकिन इस वक्त तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मुस्लिम वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं और क्या वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं या वो जो बाइडेन ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस तो है, लेकिन मैं एक इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूं जो कि वहाँ की एक बहुत बड़ी मुसलमानों की तंजीम है कि वो ये क्या कह रही है कि किसको ज़्यादा वोट पड़ने की उम्मीद है। अब एक तबका मुसलमानों का है, वो कहता है कि जी ट्रंप को वोट देंगे, एक तबका है वो कहते हैं नहीं जी कमला हैरिस को देंगे, एक कहता है कि जी हम आज़ाद अरकान की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, यहाँ क्लियर कर लें आप कि अमेरिकन सदर कोई भी आएगा वो इजराइल सपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएगा, यानी इजराइल के खिलाफ नहीं जाएगा। चाहे वो मुसलमानों का वोट ले, मुसलमानों के वोट से जीते, लेकिन इसराइली इक़दामात, इसराइली जंग, इसराइली दहशतगर्दी, इसराइली नस्ल कुशी, जो कुछ भी इजराइल करेगा वो सदर, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे कमला हैरिस हो, वो नहीं जाएंगे। हमने माजी में यही देखा है। फिर भी क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा मसला हुआ है और वो हुआ है आपके फ़लस्तीन का, जहाँ नस्ल कुशी हो रही है, जहाँ बेदरेग बच्चों, नौजवानों, बूढ़ों, औरतों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। क्यों? क्योंकि कोई बोलने को तैयार नहीं है। ना इस्लामी ममालिक मदद करने को आगे बढ़ रहे हैं, ना वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे यूरोप खड़ा है। और अमेरिका इजराइल की हर इक़दाम को सपोर्ट करता है, जायज़ नायज़, और हर सदर, चाहे वो डेमोक्रेट का हो या रिपब्लिकन का हो। तो फिर मुसलमान वोट क्यों दे रहे हैं? किसी ने अच्छा कहा कि मुसलमानों को तो टोटल बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन सदर कभी इजरायली पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, इजरायली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, इजरायली नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। कारण फिर भी मुसलमान वोट देते हैं। अब मैं थोड़ा सा तज़िया पेश कर देता हूँ। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपके अमेरिका की, जिन्होंने रिसर्च किया है, सर्वे किया है और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मेरा ख्याल है उन लोगों को बहुत धचका पहुँचेगा इस रिसर्च के बुनियाद पे जो मुसलमान का एक ग्रुप ट्रंप को सपोर्ट करना चाह रहा है, और वो ये कह रहा है बस सारे मुसलमान ट्रंप को वोट दे रहे हैं। तो मैं इस बात की नफ़ी खुद भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अभी विज़िट करके आया था, मैंने देखा था बहुत बड़ी तादाद अभी भी मुसलमानों की ऐसी है जो ट्रंप को लाइक नहीं करती, और यकीनन एक ऐसी भी है जो बाइडेन की हिकमत अमली को लाइक नहीं करती। लेकिन अभी जो तज़्ज़िया है इंडिपेंडेंट आज़ाद अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये है जनाब कि ये है CAIR,
CAIR, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन, CAIR 224 इलेक्शन सर्वे, अमरीकी मुस्लिम वोटर्स किसको वोट डाल रहे हैं ये सर्वे बता रहा है, पूरे अमेरिका का है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी मुस्लिम शहरी हुकूक और वकालत की तंजीम है, ने आज अमरीकी मुस्लिम वोटर्स की सदारती तरजीहात के हवाले से कौमी सर्वे जारी किया है। कौमी सर्वे पूरे अमेरिका का। ये सर्वे इस बात किया गया है कि जब नायब सदर कमाला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी के टिकट पर सदर बाइडेन की जगह ली। इस रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस को अमरीकी मुसलमान 29.4% मुसलमान वोट डाल रहे हैं। 29.4%। मैं यहाँ बता दूँ कि पिछले साल जब इलेक्शन हुआ था तो 65% मुसलमानों ने जो बाइडेन को वोट दिया था, तो वोट तो कम हुआ है, 29.4% दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ये ट्रम्प से बहुत ज़्यादा है। आइए मैं बताता हूँ। 29.1% ग्रीन पार्टी के जिल स्टाइन को वोट पड़ रहा है और 11.2 रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प को वोट पड़ रहा है। 11.2 और 29.2, बहुत बड़ा फ़र्क है। मुसलमानों की बड़ी तादाद ट्रम्प के ख़िलाफ़ जा रही है, लेकिन एक तबका कह रहा है कि जी पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया का मुसलमान जो है वो ट्रम्प को दे रहा है और उसे जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा है कि ट्रम्प अगर सदर बन गया तो इमरान खान को रहा करवा देगा। मसलन उस ग्रोह को, जो पाकिस्तान का ग्रोह है जिसको PTI कहते हैं, तहरीक इंसाफ कहते हैं, उनके सपोर्टर, उनके वर्कर, उनके लीडर्स, एक ख़ास तबका, सब नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ट्रम्प जीतेगा तो इमरान रहा हो जाएगा। हालांकि अमेरिका की ये पॉलिसी नहीं है कि वो किसी आज़ाद मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे और यहाँ अदालत मौजूद है, तो ट्रम्प जीते या कमला हैरिस या कोई और जीते, ये ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। ये जो गलतफहमियाँ हैं कि ट्रम्प आ जाएगा और इमरान खान से लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी तो बस ट्रम्प इनको जिता देगा, तो ट्रम्प एक स्टेटमेंट दे दें कि मैं जीत कर आऊँगा तो मैं इमरान खान को रहा कर दूँगा, दे दें, स्टेटमेंट दिलवा दें। तो ये ग्रुप जो है वो फुल ये कोशिश में है कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो अमेरिका में रहते हैं वो ट्रम्प को वोट दें। ट्रम्प जीते तो इमरान खान रहा होगा, ट्रम्प हारेगा, यानी उनको अल्लाह पे और पाकिस्तान के अदालती सिस्टम पर कोई एतबार नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ एतबार है तो ट्रम्प पे है। लेकिन बहुत करीबी US के अहम तरीन जो लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो बहुत अहम लोग हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका की ये पॉलिसी नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के सियासी मामलात पे, अंदरूनी मामलात पे और ऐसे मामलात पे जिसमें अदालतें इन्वॉल्व हैं वो दखल अंदाजी करें। लेकिन बहरहाल इनका ख्याल है। तो डोनाल्ड ट्रम्प को पड़ रहे हैं 11.2 और 4.2 पीपल्स पार्टी के कॉर्नल वेस्ट को और 1% से भी कम लिबर्टेरियन पार्टी के चीज़ ओलिवर को, जबकि 16.5% वोटर्स अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं कि वो किन को वोट दें। तो अगर हम 2 रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को ले लें और कमला हैरिस और आपके ट्रम्प को ले लें तो इसमें 29.4% मुसलमानों का वोट पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप गूगल करके देख लें, ये CAIR काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, अमेरिका की मुसलमानों की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सर्वे है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो चुनांचे 11.2 तो उन लोगों के लिए बड़ा सेटबैक है जो ये सोच रहे हैं कि ट्रम्प जीतेगा, मुसलमानों के सारे वोट पड़ेंगे और ट्रम्प जीत के इमरान खान को रिलीज़ कर देगा, तो मुसलमानों के 11.4% वोट
पढ़ रहा है और कमला को 29.4 है, 11.2 इसको पढ़ रहा है, यानी आपके ट्रम्प को, तो मुसलमान ट्रम्प को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। 12 अल्लाह जानता है कि कौन जीतेगा, लेकिन क्या ट्रम्प अगर जीत भी जाते हैं तो इमरान खान को रहा कर देंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि बेशतर अमेरिकन अहम तरीन लोग जो स्टेट डिपार्टमेंट के पॉलिसीज़ को जानते हैं वो कहते हैं अमेरिका की ये पॉलिसी नहीं है। तो अगदान शुरू दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।